नमस्कार साथियों, मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। साथियों, हाल ही में एडुटेरिया के द्वारा बिहार करंट अफेयर समसामयिक घटना का प्रकाशन किया गया है, जिसमें जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक के लेटेस्ट सभी डाटा के साथ इसमें प्रकाशित किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, इस पुस्तक की प्रासंगिकता की बात करें तो बिहार से संबंधित आगामी जितने भी परीक्षाएं संचालित होने वाली है उन सभी परीक्षाएं में इस पुस्तक से संबंधित जितने भी समसामयिक घटनाएं हैं उसमें देखने को मिलेगी। जैसे अगर बात करें तो अभी हाल ही में 70 बीपीएससी जो कि 13 दिसंबर 2024 को संचालित होने वाली है, उसमें इस पुस्तक से संबंध तकरीबन ऑन एंड एवरेज 8 से 10 प्रश्न देखने को मिल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, इस पुस्तक की बात करें तो इसमें 13 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और इस प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में ऑन एंड एवरेज 50 क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है। और बिहार बजट 2024-25 और इकोनॉमिक सर्वे 23-24 को भी इसमें कवर किया गया है। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट प्रथम के अंतर्गत 50 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को अपने साथियों के पास शेयर कीजिए, ताकि इस सीरीज का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला सेट है, 1 नंबर क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? संभावित चौधरी बिहार के जमुई सीट से सबसे युवा सांसद बनी है। आरजेडी को 4 सीट इसमें मिले हैं। बिहार से 2 निर्दलीय सांसद की चुने गए हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 इस स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस के साथ आईआईटी पटना ने इस ज्ञापन समझौता के हस्ताक्षर किया है। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में 5 महिला सांसद बनी हैं। सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% मतदान हुए हैं। सबसे अधिक नोटा वोट बिहार में पटना साहिब में डाले गए हैं। तो गलत कथन में क्या करना है, इसमें चयन करना है। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 नंबर स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तैराकी में रजत पदक जीता है, तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है, तैराकी में कांस्य पदक जीता है, इनमें से कोई नहीं। तो पटना के प्रभाकर नंदन ने तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में बकरी वीर्य बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? कौन बैंक? बकरी वीर्य बैंक। तो बकरी वीर्य बैंक का स्थापना बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो निरानी शुगर लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के पर्यटन, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? पर्यटन, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है, उस ऐप का नाम बताना है। उस ऐप का नाम है क्लीन एयर ऐप बिहार, क्लीन एयर ऐप बिहार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? सीएम नीतीश कुमार द्वारा कौन सी पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है? तो उस पुस्तक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बिहार में 2024 में चुनी गई महिला सांसदों का उनके क्षेत्र
से सही मिलान करें। महिला सांसद है एक तरफ और उसका क्षेत्र दिया गया है, उसका सही क्या करना है, मिलान करना है। इसका सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही उत्तर होगा। यहाँ पे हम लोग मिलान करेंगे। लवली आनंद कहाँ से है, तो लवली आनंद शिवहर से है। संभावी चौधरी कहाँ से है, तो समस्तीपुर से संभावी चौधरी है। मीसा भारती कहाँ से जीती हुई है, तो मीसा भारती वैशाली से जीती हुई है। वहीं बीना देवी की बात करें तो बीना देवी पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से जीती हुई है। वहीं विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिवान से जीते हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार में कुल 5 रामसर स्थल है। नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल है। कांवर झील भी रामसर स्थल है जो समस्तीपुर में है। सही कथन क्या करें, इसमें चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं, इस गलत है। बिहार में रामसर स्थल 5 नहीं 3 है। और नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल, ये भी कथन क्या है, गलत है। कांवर झील रामसर स्थल है, जबकि ये जो है कांवर झील समस्तीपुर में न होकर बेगूसराय में है, इसलिए ये भी कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, IGIMS परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है। बिहार भविष्य नेत्र संस्थान, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, स्वच्छ वायु निगरानी स्टेशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का उद्घाटन किया गया IGMS में। अगला प्रश्न है, 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही स्रोतराज ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इन्होंने 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, अररिया शीर्ष स्थान पर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है। भागलपुर हावड़ा, पटना टाटानगर, गया हावड़ा, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई है। तो 6 वंदे भारत ट्रेनों को नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी को दिखाया गया है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा पूर्णिया वीर स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, ए ग्रेड प्रदान किया गया है। बिहार में GI टैग सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। बिहार में GI टैग सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कहाँ है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गया में पितृपक्ष मेला 2024 कब से कब आयोजित किया गया है। तो 1 सितंबर से 15 सितंबर तक, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन सही है। पहली बार वह पटना सेंट्रल से विधानसभा पहुंचे थे। 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ में के वह अध्यक्ष थे और श्री लालू प्रसाद महासचिव थे। श्री लालू प्रसाद, उन्होंने लालू महिमा पुस्तक लिखी थी। पहली बार वह 2005 में उप मुख्यमंत्री बने थे। इनमें से कौन था कथन क्या सही, यहाँ इसमें से चूज करना है। इसमें सही उत्तर हुआ केवल 1 और 4 क्या है, कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करें। केरल के बाद बिहार ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला दूसरा राज्य है। ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 4526 आर्द्र भूमि है। हरित बजट में सबसे अधिक सतत भूमि उपयोग को प्राथमिकता दी गई है।
हरित बजट में कुल 8 प्राथमिकताएं हैं। कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें सही कथन होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 कथन क्या है इसमें सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 33वीं सीनियर नेशनल पशु चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन देहरादून में किया गया था। अगला प्रश्न, बिहार राज्य स्थित सीमेन स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है, यह किस जिला में स्थित है? तो पूर्णिया जिला में यह स्थित है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया है? बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का बैठक कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न, बाल कल्याण बजट से संबंधित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है। बिहार में 2013-14 से बाल कल्याण बजट की शुरुआत की गई है। बाल बजट का सबसे अधिक राशि समाज कल्याण विभाग को जाता है। 2022-23 में बच्चों का प्रति व्यक्ति आय 131 रुपया है। कुल कितने कथन इसमें सत्य है? इसमें से बताना है कुल कितने स्टेटमेंट क्या है सही है। तो इसमें से केवल एक कथन क्या है इसमें से सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है? लोक सेवा समिति, वित्त समिति, गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति, शिक्षा समिति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति। अगला प्रश्न है, काजरा जो कि लखीसराय में सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत क्या है? इसकी कुल लागत है 1470 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बिहार सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है? तो ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल संसाधन विभाग इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में कितने सदस्य हैं? बिहार में जो पुल गिरने की घटना हो रही है या क्षतिग्रस्त हो रही है उसको जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो कि बताना है वो कितने सदस्यीय वो उच्च समिति है। तो उसमें तकरीबन 4 सदस्य का एक टीम बना हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर कहाँ दर्ज किया गया था? पटना रेलवे स्टेशन, गया रेलवे पुलिस स्टेशन, मुजफ्फरपुर पुलिस स्टेशन, भागलपुर रेलवे पुलिस स्टेशन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गया रेलवे पुलिस स्टेशन में सबसे पहले नए का आपराधिक कानून बना है, उसके अंतर्गत पहला एफआईआर दर्ज किया गया था बिहार में। अगला प्रश्न है, काजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन ने एल&टी के साथ सहमति की है? बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ने शुरू किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन इसमें सही है? इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत रहा है? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सबसे ज़्यादा ऋण वितरण किस जिला में किया गया है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में सबसे ज़्यादा ऋण का वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डायल 112 सेवा का उद्घाटन कब किया है? यहाँ पे उसका डेट बताना है। 112 जो डायल सेवा है उस माननीय नीतीश कुमार द्वारा कब से प्रारंभ किया गया है? तो 6 जुलाई 2022 से इसका प्रारंभ किया गया है।
बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक यानी कि एसआई कौन बनी है? कश्यप किशोर, मानवी मधु कश्यप, मनु कश्यप, मानवी मंजू कश्यप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माधवी मधु कश्यप बनी है, जिनका पोस्टिंग सीतामढ़ी में किया गया है। किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है? राजेश कुमार, उदय कुमार, विनोद शर्मा और अमित सिन्हा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदय कुमार ने किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने का काम किया है। सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबाल पर तिरंगा लहराया है? किस पे? माउंट किनाबाल पे। तो दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया, तंजानिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत बिहार के कितने शहर को इसमें सम्मिलित किया गया है? तो 6 शहर को इसमें सम्मिलित किया गया है। बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दिया गया है? तो 31 जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए मूल रूप से मंजूरी दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य बिहार का स्कोर क्या है? नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडेक्स जारी किया जाता है, उसमें 2023-24 में सबसे खराब प्रदर्शन वाले बिहार को उसमें कितना स्कोर मिला है वहीं बताना है। थी उसमें बिहार को 57 स्कोर प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी की जिम्मेवारी दी गई है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया और दरभंगा में मेट्रो रेल के संचालन किया जाएगा, उसको व्यवहारकर्ता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी की उसमें जिम्मेदारी दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा राइट्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, राइट लिमिटेड को यह जिम्मेदारी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के नीति आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान, देवेश चंद्र ठाकुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार का पहला हॉकी स्टेडियम कहाँ बना है? मुजफ्फरपुर, पटना, राजगीर, दरभंगा। तो इस पहला हॉकी स्टेडियम बना है राजगीर में बना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बिहार के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? बिहार के नए डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो आलोक राज को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2024-25 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि 5,000 करोड़ रुपए है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में मेट्रो की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। मोइनुल हक स्टेडियम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर बीसीसीआई द्वारा गया में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कथन का चयन करना है। तो सभी कथन क्या है इसमें गलत दिया हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो बिहार को इसमें सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने का फैसला को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 65%। अगला प्रश्न है, नागी और नटकी पक्षी अभ्यारण्य को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य साथियों यह जमुई में स्थित है। इसको सम्मिलित करने के उपरांत रामसर स्थलों की कुल संख्या भारत में अब कितनी हो गई है? तो 82 हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वीं रैंक पर है? कौन सा संस्थान है? ऑप्शन नंबर ए, IIT पटना है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों, पश्चिमी चंपारण में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। साथियों, यहीं पे आज का पहला जो प्रैक्टिस सेट है बिहार करंट अफेयर से समाप्त होती है, और अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 2 और 3 को संयुक्त रूप से कवर करेंगे। साथियों, आप लोगों को सेशन कैसा लगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।